इसमें आप देखो हम आईडी ओपन करने के बाद में यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने का ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पर केवल लॉग आउट लिखा हुआ है, हम इसे लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे हमसे नहीं बढ़ा जा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। आज की वीडियो में हम ईपीआरओसी की वेबसाइट पर लॉगिन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी ईपीआरओसी की वेबसाइट पर टेंडर फाइल करते हैं तो ऐसे में आपके सामने ये समस्या कभी भी आ सकती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ और लॉग आउट करने के बाद में हम देखिए यहाँ पर ईपीआरओसी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ईपीआरओसी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद में सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से मैं यहाँ पर कैप्चा कोड भी डाल देता हूँ। इस तरह से कैप्चा कोड डालने के बाद में हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है, लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या समस्या हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इसके 3 कारण हो सकते हैं। जावा रन करवाने में या तो आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर डीएससी ड्राइवर आपने ठीक तरीके से नहीं डाला है, या फिर आप अपने डीएससी को दोबारा से प्लग्ड इन करें, यानी कि हटाकर और वापस लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये तीनों ही काम करके देख लिए हैं और फिर भी आपकी आईडी ठीक तरीके से लॉगिन नहीं हो पा रही है, यानी कि आप मेन होम पेज पर नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों ऐसे में आपको यहाँ पर लॉग आउट कर दीजिए और लॉग आउट करने के बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस ईपीआरओसी की वेबसाइट को आपको माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर ही ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं एज ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे राइट साइड ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट पर जाना है और यहाँ से इस तरह से क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, इस वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। तो इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, यानी कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में एंटर कर चुके हैं। तो अब दोस्तों हम एक बार क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे और दोबारा से हम लॉगिन करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों सिंपली हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने जो भी आईडी पासवर्ड सेव कर रखे थे वो ओपन नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ पर पासवर्ड मैनुअली डालने वाला हूँ। इस तरह से मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करूँगा और प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जावा रन होने लग गया है। तो इसे मैं यहाँ पर लेटर कर दूंगा और लेटर करने के बाद में दोस्तों हम वापस से उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन का बटन आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जावा रन हो चुका है। तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारे सामने लॉगिन का बटन आ चुका है। तो काफी सारे दोस्तों के पास यहाँ पर ये लॉगिन का बटन ही नहीं आता है, तो ऐसे में आप लॉगिन नहीं कर पाते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में हमारे डीएससी के पिन आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और डीएससी के पिन डालने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मेन होम पेज पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इस आईडी को काफी दिनों में ओपन करी है, इसलिए इसके पासवर्ड एक्सपायर हो चुके हैं। तो ओल्ड पासवर्ड डाल के और इस पासवर्ड को चेंज करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डाल देता हूँ। इस प्रकार से न्यू पासवर्ड मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद में चेंज बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पासवर्ड चेंज हो चुके हैं और इस प्रकार से अब आप दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो।
आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा जावा रन किया और लॉगिन बटन पर क्लिक किया। उसके बाद डीएससी के पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे और एंटर करते ही हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर पहुँच चुके हैं और इस प्रकार से हमारा ये पूरा होम पेज खुल गया है। यहाँ से आप जो भी टेंडर सर्च करना चाहते हो ये आप कर सकते हो और आप अपने टेंडर फिल कर सकते हो। दोस्तों पीडब्ल्यूडी या नगर पालिका के टेंडर लगाने के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि आप इन सब के बारे में एक नई वीडियो चाहते हैं तो मैं कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस प्रकार से टेंडर लगाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होंगे, चालान कैसे कटेगा, उन सब के बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे डिमांड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।